हुआ है तो उसकी फिक्सेशन कैसे होगी। आइए आगे चलते हैं। टाइप 1, ए गवर्नमेंट सर्वेंट ड्राइंग द पे ऑफ ₹30,500 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2016 in pay level 4 he was promoted to the higher post in pay level 5 with effect from 1/1/2017 fix his pay on promotion। देखिए फ्रेंड्स, ये आंसर जब भी हम पे फिक्सेशन करेंगे सबसे पहले पीरियड लिखेंगे, फिर पे इन लेवल 4, फिर पे इन लेवल 5 रुपीज़ जो दिया होगा, लेवल 4 दिया हो, 5 दिया हो, 6, 8, ये हमेशा कॉमन रहेगा पैटर्न। इसमें फ्रेंड्स आपको ये बॉक्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है कि बस क्वेश्चन हमें जो है पे फिक्सेशन करनी कैसे है। सबसे पहले हम लिखेंगे 1/7/2016 जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ड्राइंग द पे ऑफ ₹30,500 कितनी कर रहा है, 30,500 पे लेवल 4 में। 31/12/2016 से हम ये ब्लॉक बंद कर देंगे, ये ब्रैकेट बना देंगे। देखिए हर स्टूडेंट की ये क्वेरी होती है ऑलमोस्ट, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, बट नॉर्मली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये 31/12/2016 कैसे आया। तो देखिए ये अपने आप ऐसे नहीं आया, जैसे कि मैंने अपने आप ही कुछ लिख दिया है, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप जब पे फिक्सेशन के क्वेश्चन करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने आप समझ जाएंगे। मैं फिर भी आपको अच्छे से बता देता हूँ कि जैसे लिखा है ही वाज प्रमोटेड टू द हायर पोस्ट इन पे लेवल 5 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2017। देखिए जिस तारीख को वो प्रमोट हुआ था उससे एक दिन पहले की डेट यहाँ पे आएगी। 1 जनवरी 2017 को प्रमोट हुआ, तो इसलिए 31/12/2016 को ब्लॉक बंद करेंगे, ये ब्रैकेट बनाएंगे। लेवल 5 में डैश इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ कोई फिक्सेशन अभी नहीं हो रही है, वहाँ डैश ही रहेगा, क्योंकि 1/7/2016 से 31/12/2016 तक उसने जो पे ड्रॉ करी है वो 30,500 करी है। अब 1/1/2017 को उसका प्रमोशन हुआ, 30,500 को हमने ब्रैकेट में किस ले लिया है, क्योंकि ये हम यहाँ पे नोशनल इंक्रीमेंट देंगे। अब नोशनल इंक्रीमेंट हर बच्चा पूछता है कि नोशनल इंक्रीमेंट क्या होता है। देखिए जब भी आप पे फिक्सेशन करें, मैं एक बात आप सबको पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, बिना पे मैट्रिक्स के पे फिक्सेशन करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हम बिना उसके खाली वीडियो देख के सीख जाएंगे या किताब देख के सीख जाएंगे। खुद अपना कॉपी पेंसिल उठा के करिए, पे मैट्रिक्स टेबल देखिए, तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है, 30,500 ब्रैकेट में हमने लिखा है, एक नोशनल देंगे। नोशनल जो होता है एक काल्पनिक तरह का इंक्रीमेंट होता है, जो स्टेज है उससे जो नेक्स्ट स्टेज है, जैसे 30,500 एक स्टेज है, इससे जो नेक्स्ट स्टेज है वो है 31,400। हम एक सिंगल नोशनल इंक्रीमेंट देंगे, और नोशनल इंक्रीमेंट देने के बाद हम क्या या तो वही सेम स्टेज हमको 31,400 नेक्स्ट लेवल में मिल जाए, अगर वो नहीं मिलती है तो जो उससे हायर होगी वो देंगे, कभी भी लो नहीं देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है DNI 1/7/2017। DNI का मतलब क्या है, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। ये 1/7/2017 कैसे आ गई। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं ये 30/6/2017 यहाँ पे कैसे लिख दिया, आपने कैसे ले ली। देखिए ये रूल है, कोई किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अगर प्रमोशन होता है, किसी भी केस में अगर प्रमोशन होता है, तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसको हमें इंक्रीमेंट देना होता है, ओनली इन केस ऑफ प्रमोशन। और कई केसेस हैं उसमें डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं, बट अगर कोई भी प्रमोट हुआ है, एक लेवल से दूसरे लेवल में गया है, हायर पोस्ट में गया है, तो 6 मंथ्स में उसको इंक्रीमेंट देना है। 6 मंथ्स की सर्विस कंप्लीट होते हैं उसको नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो इसलिए 1/1/17 से 30/6/2017 तक उसकी 6 मंथ की सर्विस जो है हायर पोस्ट पे कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए हमने लिखा है DNI 1/7/2017, रूल 13 ऑफ CCS RP मीन्स रिवाइज पे रूल्स 2016। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने ये नहीं लिखा DNI और रूल 13, तो हो सकता है एग्जामिनर आपको 0 नंबर दे, और ये भी हो सकता है कि 1 या 2 नंबर दे भी दे, बट ऑलमोस्ट सारे काट लेगा, क्योंकि मेन इसी चीज़ के नंबर हैं। ये नोशनल इंक्रीमेंट आपको यहाँ कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है अकाउंट्स की लैंग्वेज में। और ये जो मैंने नीचे नोट लिखा है वो यही है कि ट्रेस इन द नेक्स्ट लेवल इज फाउंड सेम देन गिव द सेम अदरवाइज हायर नॉट लोअर इन एनी केस। वही जो मैंने आपको बताया कि नोशनल देने के बाद मैं एक चीज़ चलो आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। एक बार पे मैट्रिक्स टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे देखना है।
सॉरी माफ़ कीजिएगा, देखिए ये आ गया हमारा पे मैट्रिक्स टेबल। पे मैट्रिक्स हमारा टेबल आ गया। ये पे लेवल 4 था, इसमें 30,500 वो ड्रॉ कर रहा था। ये देखिए लेवल 4 है, ऊपर आपको दिख रहा होगा। पे मैट्रिक्स में देख लेना, मैं एक बार बस आपको ये बताऊंगा सिर्फ समझाने के लिए कि पे मैट्रिक्स कैसे देखते हैं। ये लेवल है, ये लेवल 4 है, 30,500 था। नोशनल मीन्स नेक्स्ट स्टेज दी 31,400। 31,400 देने के बाद हम नेक्स्ट उसमें उसको ट्रेस करेंगे। अगर 31,400 में 5th लेवल में मिल जाता है तो हम 31,400 दे देंगे। देखिए 31,000 है, 400 नहीं है, सीधे 31,900 था। हम कम दे नहीं सकते थे, इसलिए 31,900 पे फिक्स कर दी। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। पे फिक्सेशन बहुत एक सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये था टाइप 1 क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल है, आता है तो 5 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आता। आगे ये आपको पेंशन में भी काम आएगा और बहुत जगह काम आएगा। तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा डाउट होना चाहिए। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, टाइप 2। ए गवर्नमेंट सर्वेंट ड्रॉइंग द पे ऑफ ₹38,100 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/12/2016 इन पे लेवल 5। He was promoted to the higher post in pay level 8 with effect from 1/6/2017. Fix his pay on promotion and indicate DNI। देखिए जो पिछला क्वेश्चन कराया था उसका ये उसी तरह से सेम है, बस ये है कि उसमें हम एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पे गए थे, इस पर 5 लेवल से डायरेक्ट हम 8th लेवल पे जा रहे हैं। काफ़ी हाई मतलब उसकी जो है प्रमोट हुआ है, काफ़ी अच्छी पोस्ट पे गया है। तो आइए देखते हैं। देखिए वही मैंने जो बताया, परफॉर्मा सेम रहेगा, पीरियड, पे इन लेवल 5 कहाँ गया, लेवल 8 में 1/12/2016। पे कितना ड्रॉ कर रहा था, 38,100। 31/5/2017 को हमने ये बंद कर दिया। ये कैसे बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि 1/6/2017 को उसका प्रमोशन हुआ था। 1/6/2017 से पहले की डेट क्या थी, 31/5/2017, इसलिए ये ब्लॉक बंद हो गया, ब्रैकेट बन गया। 1/6/2017 को 38,100 पे एक नोशनल दिया, कितना, 39,200। 39,200 देने के बाद हम लेवल 8 में देखेंगे, या तो 39,200 मिले या उससे हाई मिले। तो यहाँ काफ़ी अच्छा मिल गया, क्योंकि लेवल 8 में शुरुआत ही 47,600 से है। तो बेशक यहाँ उसे कितना ही ये कम हो रहा होगा, 47,600 है तो आपको 47,600 देना पड़ेगा। अब 31/12/17 को हमने बंद कर दिया, 6 मंथ्स कंप्लीट। 1/6/2017 से 31/12/2017, 6 मंथ्स कंप्लीट, इसलिए DNI हमारा आएगा 1/1/2018, रूल 13 ऑफ CCS RP रूल्स 2016। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है पे फिक्सेशन, बहुत ही सिंपल। पे मैट्रिक्स आना चाहिए और ये जो ब्लॉक्स बनाने आपको आने चाहिए, बस, और कुछ नहीं है। नोशनल वगैरह सब आप आराम से कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइप 3। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये ऑलमोस्ट आता भी है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये आपकी सर्विस में भी आपको काम आएगा। ए गवर्नमेंट सर्वेंट वाज ड्राइंग द पे ऑफ ₹77,900 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2016 इन पे लेवल 9। ही वॉज प्रमोटेड टू द हायर पोस्ट इन पे लेवल 10 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2017। इसमें ये दो तरह से फिक्सेशन करने की कह रहा है, ए फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन एंड इफ़ ही ऑप्ट्स टू फिक्स हिज पे फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट इन द लोअर पोस्ट। देखिए ऑप्ट्स का मतलब क्या होता है, ऑप्शन होता है FR 22(1)(a)(1) के अकॉर्डिंगली, कि कोई भी एम्प्लॉय जो है ऑप्शन ले सकता है कि अगर उसका प्रमोशन आया है, अगर उसको बेनिफिट दिख रहा है, तो वो दोनों तरीके से अपनी पे फिक्स करके देखेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन और क्या नाम है, आफ्टर इंक्रीमेंट। मतलब इंक्रीमेंट पहले उसको दे दो, वो चाह रहा है कि इंक्रीमेंट आप उसे दे दें और उसके बाद उसकी पे फिक्स करें। 99.9% केसेस में ऑप्शन में हमेशा फ़ायदा ही होता है। आगे आप क्वेश्चन देखेंगे, आंसर जब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि वास्तव में ये है क्या। ये तो बेसिक सी थ्योरी थी ऑप्शन की। आइए दिखाते हैं आपको। फॉर्मेट वही, पीरियड, पे इन लेवल 9, पे इन लेवल 10। 1/7/2016 को कितना ड्रॉ कर रहा था, 77,900 रुपये। 28 सबसे पहले जो है हम फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन से ही
जो है इनकी फिक्सेशन करते हैं। अभी मैं ऑप्शन का नेक्स्ट वाली स्लाइड में बताता हूँ आपको। पहले नॉर्मल फिक्सेशन जो अभी हम पिछले पहले और दूसरे उसमें करी थी, अभी आपको पता चलेगा कि ऑप्शन का क्या फ़ायदा होता है। देखिए एक साथ 2016 से 77,900 ले रहा था, 28/2/2017 को ब्लॉक बंद कर दिया। 28/2/2017 कैसे आया? क्योंकि वो प्रमोट हुआ था 1 मार्च 2017 को। ब्रैकेट में लिया 77,900, एक नोशनल दिया, नोशनल कितना आया? 80,200। लेवल 10 में हमने ट्रेस किया पे मैट्रिक्स में। आप पे मैट्रिक्स खोल के रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, बिना पे मैट्रिक्स खोले ये क्वेश्चंस को मत देखिएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा बिना पे मैट्रिक्स के। 80,200 नहीं ट्रेस हुआ, 82,400 था, इसलिए 82,400 पे फिक्स कर दी। 31/12/17 कर दिया, DNI आया 1/1/2018। अब देखिए यहाँ बच्चे एक बहुत गलती करते हैं। 1 मार्च 2017 अब सबके दिमाग में ये रहेगी कि जून में इंक्रीमेंट मिलता है, तो यहाँ 30 जून 2017 बच्चे कर देंगे, 30 जून 2017, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? देखिए ये हुए कितने महीने, आप खुद कैलकुलेट करिए। 1 मार्च से 30 जून 3 महीने हुए। 3 महीने में आप किसी भी तरीके से किसी को इंक्रीमेंट नहीं दे सकते। वैसे तो एनुअल इंक्रीमेंट सबको मिलता है, नॉर्मल जो होता है, बट इन प्रमोशन के केस में जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि 6 मंथ्स पीरियड के बाद आपको इंक्रीमेंट देना कंपलसरी है, ये रूल में है। तो इसलिए 1 मार्च से लेकर 31/12/2017 तक हम ले गए। अब इसमें बच्चे फिर एक क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ये तो 9 महीने हो गए, आपने कहा था कि 6 महीने में इंक्रीमेंट देंगे। भाई उसका भी रीज़न है। इंक्रीमेंट की डेट दो ही है हमारे पास, 1 जुलाई 2017 है, 1 जुलाई, या तो 1 जुलाई को दे सकते हैं या 1 जनवरी को दे सकते हैं। तो भाई जुलाई का तो बनता ही नहीं, 3 मंथ्स हुए हैं, तो इसलिए जनवरी का ही बनेगा, इसलिए 9 मंथ्स हो रहे हैं। मतलब 6 मंथ्स कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद जो भी आएगा, चाहे जुलाई आए चाहे जनवरी आए, उसमें आपको इंक्रीमेंट देना है। इसलिए DNI 1/1/2018, रूल 13 ऑफ CCSRP रूल्स 2016। ये नीचे जो राम कहानी मैंने लिखी है सिर्फ समझाने के लिए, इसको लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए, ये तो थी नॉर्मल फिक्सेशन टाइप 3 में, जो उसने कहा था फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन आप फिक्सेशन करके दिखाइए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब मैं आपको पॉइंट समझाऊंगा ऑप्शन वाला, कि ऑप्शन वास्तव